हेलो गाइस, दिस इज साहिब फ्रॉम वापसी हिमालय म्यूजर्स। आज सुबह ले होटल से चेकआउट करने के बाद परमिट हालांकि ऑनलाइन निकाल लिया था, लेकिन स्टैंप लगवाने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ा। और उसमें जिस तरह मुझे आगे नुब्रा वैली से पेंगोंग से शोमरी लेक से हैंडले, तो 4 पासिंग की आवश्यकता थी। और लगभग 2.5-3 घंटे लाइन में लगने के परमिट लगने के बाद हमने फाइनली लेक को अलविदा कह दिया है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ले सिटी का एक पार्ट है करकरम माउंटेन रेंज की फुटहिल्स पर। एंड दिस इज़ माई बाइक एंड वी आर ऑन वे टू खरदुंगला, हाईएस्ट मोस्ट ट्रेवल्ड रोड इन द वर्ल्ड। Altitude 5360, but it is 5600 plus claimed by local residents, and not feeling very cold as of now, but I hope it will get much colder above. And this is the milestone, I can show you. So हिमालय म्यूजर्स की ये राइड टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, खरदुंगला पास एट 17,900 feet, going to be an amazing one. So बाइक की अच्छे से तैयारी मैं कर रहा हूँ और खुद की भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राइडर्स हैं यहाँ आगे जा रहे हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ ले तक आते हैं फ्लाइट में और उसके बाद बाइक को हायर करते हैं और उसके बाद अपना सफ़र जो है तय करते हैं। सो हम भी अपनी रवानगी अब शुरू करेंगे खरदुंगला टॉप के लिए। टाइम लगभग 1:01 है। आज 21 जून 2021 की हमारी ये राइड पूरा खरदुंगला पास है और लगभग जो है वो 34-35 किलोमीटर जो है खरदुंगला टॉप है यहाँ से। हालांकि ले से खरदुंगला का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ले की हाइट को अगर हम देखें 12,000 फीट है और खरदुंगला की जो है वो लगभग 18,000 फीट है। तो 5-6 हज़ार फीट का जो ये एक्सेंट है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रोड्स हैं, किस तरीके से माउंटेन्स की कटिंग करके जो रोड्स की कार्वेशन की हुई है यहाँ, लेट डाउन बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि उनके काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सो स्नो माउंटेन्स जो हैं वो हमें सामने से नज़र आ रहे हैं और खरदुंगला टॉप मुझे लगता है कि वही होगा, क्योंकि एस्टिमेट्स जो हैं वो लगाते रहने चाहिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और एस्फॉल्ट रोड्स हैं, रोड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो इनकी विड्थ है वो थोड़ी कम है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से टाइम टू टाइम ये जो है डिस्टेंस टू डिस्टेंस ले बाय बनाए हुए हैं, ताकि आप अगर व्हीकल को किसी को पासिंग देनी है तो आप आसानी से दे सकते हैं। लोग यहाँ थार वार लेके आते हैं, बाइक्स लेके आते हैं। 70% जो लोग हैं वो ले से बाइक्स को हायर करते हैं ताकि वो अपना आगे का सफ़र जो है उसे एंजॉय कर सकें। सो हिमालय म्यूजर्स की ये वाली जो राइड है खरदुंगला, ये हिस्टोरिक राइड है, क्योंकि आज हमने जो ये सफ़र अपना शुरू किया है खरदुंगला पास की तरफ, उसके बाद नुब्रा वैली से हम आगे सियाचिन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये रॉयल ट्रिप सियाचिन 2021 कोविड आने के बाद का मुझे लगता है कि सोलो ट्रिप पहला होगा मेरा। और इट्स एन जस्ट एस्टिमेट, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि मैं आगे जहां तक पॉसिबल हो सके आपको लेके जाऊं, लेकिन हमें सेफ्टी कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना है। जो इंडियन टेरिटरी और उसकी सॉवरेनिटी के जो कंसर्न्स हैं उन्हें भी हम ध्यान में रखेंगे। हालांकि हमारे पास परमिट्स हैं, मैंने परमिट्स मिलिट्री ऑफिसर से जो है प्रॉपर लिए हुए हैं। और अब हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि यहाँ एक चेक पोस्ट है और हमारे यहाँ परमिट्स चेक होंगे जो हमने ले से लिए थे खरदुंगला पास के लिए। तो यहाँ एक एंट्री होगी, आपका एक फॉर्म यहाँ सबमिट किया जाएगा। प्रॉपर रिकॉर्ड जो है यहाँ मेंटेन रहता है कि अगर खुदा न खास्ता इन वैलीज में घूमते हुए टूरिस्ट को किसी भी तरीके का कोई भी इशू हो तो ईजिली उन्हें ट्रैक कर सकें। सो हम इस चेक पोस्ट पर यानी कि रुकेंगे, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चेकिंग की जो कवरेज है कैमरे में हम नहीं ले सकते। और आफ्टर गेटिंग ऑल माई फॉर्मेलिटीज डन, मैं फिर से जो है खरदुंगला पास की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। इस चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद
अब कोई चेक पोस्ट खरदुंगला पास तक नहीं है। और उसके बाद डेफिनेटली आएगी जब हम नुब्रा वैली की तरफ जाएंगे, तो हमें नुब्रा वैली का जो एक पास है वहाँ दिखाना होगा। हालांकि मैंने 3-4 जो कॉपीज़ हैं उसकी नहीं रखी हैं किसी भी तरीके की। यहाँ एक इशू आया था कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट है तो आपके पास अगर आगे ज़रूरत पड़े, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। सो बाय बाय टू ओल्ड फेलो राइडर्स जो मुझे रास्ते में मिलते रहते हैं, इस पूरी ट्रिप में मिलते रहे हैं। स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरी इस सोलो ट्रिप में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बने हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो है वो फ्रेंड्स बनेंगे। तो हम बढ़ रहे हैं खरदुंगला टॉप की तरफ। धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा उसमें नहीं आया, लेकिन जो फीलिंग है, जो चिली एयर की फीलिंग है वो बढ़नी शुरू हो गई है। और हम खरदुंगला पास की तरफ बढ़ते हुए अपने इस दुगदुग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कटिंग्स है यहाँ करके रोड्स को बनाया गया है। हम इस पे चल रहे हैं, हम एडवेंचर मार रहे हैं, लेकिन आप सोचिए इन्हें बनाने में जितनी मेहनत BRO की लगती है और उसके बाद जो यहाँ लेबर काम करती है उसकी कितनी मेहनत है। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे किस तरीके से रोड्स वहाँ व्हीकल्स फ्लाई करते हुए और चलते रहना, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट जर्नी, डेस्टिनेशन मैटर, जैसे कि हम पहले भी कहते आए हैं। और इन रोड्स पर चलना, इतनी हाइट पर चलना, वैलीज को एंजॉय करना काफ़ी अमेजिंग है। आने वाले जो रास्ते हैं वो और भी एडवेंचरस होंगे। और किस तरीके से स्नो माउंटेन्स, मेरा मन करता है कि मैं 10-10 मिनट बाद सैल्यूट करूं, क्योंकि मुझे जो नेचर ने ये मौका नवाजा है, जो मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मदर नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ, उसकी लैब में यहाँ घूम रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज कमेंडेबल। ये नेचर की जो मुझ पर मेहरबानी है, मैं इसे कभी भी नहीं भुला सकता। और हमें उम्मीद है कि हमें आगे भी नेचर मदद की जो सौगात है वो मिलती रहेगी। सो आप देख सकते हैं ये रोड्स जो हैं रिसेंटली या तो ये रेनोवेट हुई हैं या फिर इसे अभी बनाया गया है, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ अपने लेफ्ट राइट साइड पर। और एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमें हमेशा फॉलो करना है राइडिंग के वक्त। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान में रखना है। मैं जहाँ जहाँ रुका हूँ, जहाँ जहाँ वहाँ मैंने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, अपने मास्क को मैंने नहीं उतारा। और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए जितने ज़रूरी हैं उतने ही यहाँ के लोगों के लिए भी। अगर हमारे द्वारा किया गया कोई बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट है तो वो यहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने RT-PCR कंपलसरी करने के बाद जो है हमें यहाँ आने का मौका दिया है, लेकिन हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते और ना ही हमें किसी भी राइडर को, किसी भी टूरिस्ट को यहाँ आके उठाना चाहिए। हमें यहाँ हर एक वैल्यू, हर एक चीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आप देखिए किस तरीके से जो स्नो है वो शुरू हो चुकी है मेरी लेफ्ट और राइट साइड पर। और सॉरी, लेफ्ट साइड पर अभी नहीं है इतनी, लेकिन राइट साइड पर है। अब ये देखिए बीच बीच में जो सड़कें हैं वो ऐसे भी हैं क्योंकि काम जो है वो चलता रहता है यहाँ और जगह जगह पर जो है, लेकिन फिर भी इस ओवरऑल जो स्ट्रेच जो है रोड का, उसमें काफ़ी हद तक जो रोड है वो बनी हुई है। और धीरे धीरे अब जैसे कि हम खरदुंगला पास के नज़दीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे जो है एल्टीट्यूड तो बढ़ ही रहा है, टेम्परेचर भी गिर रहा है, लेकिन हमें जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सो ऐसी रोड्स पे अपार्ट फ्रॉम की काम यहाँ चल रहा है, लेकिन जब तक ऐसी सड़कों पर चला ना जाए तो फील नहीं आता कि हम लद्दाख में घूम रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए डेवलपमेंट एक जगह अपनी जगह है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो छेड़खानियाँ हैं यहाँ के माउंटेन्स के साथ फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ हम एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, मतलब कि एक लिमिट तक वो एक्टिविटी ठीक है, जब तक उस एक्टिविटी से लोगों का एम्प्लॉयमेंट का या फिर लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उस पर असर पॉजिटिवली हो रहा है। लेकिन अगर हम एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो माउंटेन्स की जो ब्यूटी है वो चली जाएगी। और ये सिर्फ मेरी वर्डिंग नहीं है, मैंने यहाँ कई लोगों से बातचीत की है जो यहाँ लोग रहते हैं, उनके भी यही नज़रिए हैं कि इट्स ए गुड डिसीजन कि जो यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, वो बहुत ज़रूरी था यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट को हम दूसरे एरियाज के मुकाबले जो है हमें कई कंसर्न्स को ध्यान में रखकर जो है वो चलना होगा। सो
ये देखिए किस तरीके से जो माउंटेन्स है, आप जो है वो देख रहे हैं कि मेरी जो आई साइट है उसके नीचे स्नो माउंटेन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पर घूम रहे हैं और मज़ा तो है ही अलग, और फील जो है वो भी काफ़ी यानी कि अमेजिंग है। मैं इससे पहले खरदुंगला टॉप आ चुका हूँ, लेकिन बाइक हायर करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इन 2016, और तब और उसमें मेरी मेमोरी जो है वो लगभग वॉश आउट हो चुकी है। मुझे कोई याद नहीं है कि मैं यहाँ ऐसे घूमा था, क्योंकि जब तक आप अपने खुद के बिहाफ पर खुद चलकर नहीं आते, खुद एडवेंचर को एक्सप्लोर नहीं करते अपनी बाइक पर, और सारे जो रिस्क है वो नहीं उठाते हो, तब तक मुझे लगता है कि आपकी वो जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म रहती है। तो एडवेंचरस बाइक ट्रिप हमारी ये जो सोलो सियाचिन 2021 है वो हम कर रहे हैं। आज डे 5 है और मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने दिनों से घर से निकला हुआ हूँ, क्योंकि जो ये एक्सप्लोरेशन मेरी डे 4 की कल की थी वो अमेजिंग थी। ले को मैंने एक्सप्लोर करने का पहले सोचा था आज, लेकिन फिर सोचा कि अब रहा ना जाए, मुझे आगे बढ़ना है और आज मैं बढ़ूंगा। ले को मैं आते टाइम एक्सप्लोर करूंगा और मैं यहाँ आ गया। आज मुझे जो परमिट्स का, जैसे मैंने कि आपको बताया, काफ़ी मुझे टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ हमने आना है तो इतना 2-3 घंटे का जो टाइम है उसकी कोई बात नहीं। जो पास का, जो किसी भी हम टॉप को, किसी भी पास को पार करते हैं, जब तक ये नज़ारे लेफ्ट राइट वाले और हाइट से ऊपर वाले जो वॉल्स हैं ये ना आए, तो तब तक मज़े वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सामने गुड्स की जो है वो फ्लाइंग हो रही है, और गुड्स की फ्लाइंग हो रही है। सो फाइनली जो है मेरा मन है कि मैं यहाँ रुकूंगा, और लेके मैसेज अब पढ़ रहा हूँ, बीप्स बज रही हैं, नेटवर्क नहीं है। सो मैसेजेस को थोड़ा अपडेट कर लें, क्योंकि मुझे पहले कोई परमिट्स के रिगार्डिंग कोई मैसेज हुए तो उसे हम प्रॉपर्ली स्टडी कर लेंगे, थोड़ा यहाँ इंजॉय कर लेंगे, और उसके बाद हम अपनी रवानगी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं एक बार यहाँ आपको रूबरू करवाऊँगा। Want to show you something amazing, and these are the majestic views. Finding solace and enjoying the thing. Save the humanity, follow the body pace, respect of views, stay relevant to nature. So I want to show you something. Yeah. रूबरू होने के बाद अब हम अपनी बाइक को फिर से यहाँ से लेकर जाएंगे, और लगभग 1:42-43 हो गए हैं, और अब हम इन नज़ारों को कैप्चर करके यहाँ से चल पड़े हैं फिर से आगे की तरफ, खरदुंगला टॉप की तरफ। अब जल्दी ही हम खरदुंगला टॉप पहुँचेंगे, और बाइक चलाते वक्त इतना फील जो है, जो ठंड का है वो तो होता ही है, लेकिन उतरने के बाद वो ठंड ठहर जाती है और आप उसमें घुल मिल जाते हैं, और फिर आप उसमें रंग मिल जाते हैं, और फिर आप उसमें डूब जाते हैं। आई एम गोइंग वेरी 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 फिलोसफिकल, सो आई एम कंटिन्यूइंग माय राइट। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ जो है ये नज़ारे ये चलते रहेंगे। अब यहाँ ये इस नॉर्मल है कि हमें यहाँ ऐसे नज़ारे जो है वो मिलेंगे, और फिर हम ऐसे गुजरेंगे, और फिर ये देखने वाली बात हमेशा ये होती है कि वो कितने ज़्यादा बेटर, कितने ज़्यादा गुड, क्योंकि एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। अब आपको यहाँ सिर्फ स्नो माउंटेन्स नज़र आने वाले हैं, प्लेन माउंटेन्स, सैंडी माउंटेन्स का यहाँ कोई काम नहीं है। और ये देखिए हमारा पास सो क्लाउडी माउंटेन्स, हो सकता है हमें कोई स्नोफॉल वगैरह मिल जाए ऊपर, लेकिन जिस तरीके से सनशाइन आ रही है उस तरीके से चांसेस कम है।
लेकिन जिस तरीके से क्लाउड्स ने माहौल बनाया हुआ है उस तरीके से हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ जो है स्नोफॉल आपको दिन में भी मिल जाती है, आपको किसी भी टाइम मिल जाती है। अगर मौसम का मिजाज ठीक हो गया, कभी भी यहाँ कुछ भी पता नहीं लगता आपको स्नोफॉल, इवन इन द मंथ ऑफ जून आपको ये मिल सकती है। और यहाँ कोई इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मेल्टिंग होती ही नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। वी आर गोइंग, वी आर राइडिंग, वी आर बूमिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 17,900 फीट यार कुछ कम नहीं है। और अगर इतनी हाइट पे हम घूम रहे हैं और इतनी अगर सनशाइन पड़ भी रही है तो इसका कोई हमें गर्मी जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और अब ये देखिए, अब हम खरदुंगला टॉप पहुंच गए हैं और अब हम फाइनली जो है वो खरदुंगला टॉप पे अपने पाँव रखेंगे, अपनी बाइक को पार्क करेंगे और यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ थोड़ी देर ठहरने वाले हैं। See, 17,982 feet, and it is something showing 5123 approximately, less than 200 meters it is showing, but it is named something more by local residents. So finally हम सियाचिन वॉरियर्स की वैली में है यार। सियाचिन बेस कैंप जस्ट 164 किलोमीटर्स, व्यू पॉइंट 7982 is here, one of the highest। ये देखिए यहाँ के जो अब नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू पॉइंट है यार ये खरदुंगला का। ये जून का महीना है भाई, जून में ये नज़ारे हैं। और फाइनली अब हम यहाँ से चलने की तैयारी में हैं। खरदुंगला टॉप को अच्छा खासा हमने एंजॉय किया है। खाने का मन था लेकिन सोचा यार अब आगे जाके खाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम मैं रुकना नहीं चाहता एक्चुअली। और यहाँ से मैं अपनी रवानगी शुरू कर रहा हूँ। 2:01 हो गया है और अपनी बाइक पर मैं अपनी राइड को फिर से शुरू कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे। दिस इज योर साहिल फ्रॉम वापसी हिमालय म्यूजर्स। जय हिंद।